कि वक्फ बिल के विरोध की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के असद ओवैसी से लेकर के सैयद सरवर चिश्ती तक जो कह रहे हैं वैसा कुछ है भी, यह सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। वो सारे बयान सुनवाऊंगा आपको, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, वो बात यह कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी की फीडबैक भेजने की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे कथित रहनुमाओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं। और ऐसा ही बयान अब दे रहे हैं अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती। अजमेर दरगाह के खादिम ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में खादिम सैयद सरवर चिश्ती मुसलमानों को कोस रहे हैं, मस्जिदें शहीद होने की दुआई दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अजमेर दरगाह के खादिम मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। तो क्या अब सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस बिल को रिव्यू किया जा रहा है, जिस बिल पर आपकी भी राय मांगी जा रही है, उस बिल पर बार बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वक्फ बिल पर यह झूठा नैरेटिव सेट क्यों किया जा रहा है? यह देश के मुसलमानों से बार बार सड़कों पर उतरने की अपील क्यों की जा रही है? तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है बर्दाश्त कर करके। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती के इस बयान को आखिर क्या माना जाए? क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। जुल्मों सितम का हवाला देकर सरवर चिश्ती मुसलमानों को सड़कों पर उतरने का पैगाम आखिर क्यों दे रहे हैं? इज्जत हमारी तार तार हुई है, घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों के लिए जारी किए गए मैसेज में एक बात तो गौर करने वाली है। ऐसी बातें करके क्या सरवर चिश्ती देश के मुसलमानों को वक्फ बिल के बहाने भड़का रहे हैं? क्या वक्फ बिल की आड़ में कोई मास मूवमेंट प्लान किया जा रहा है? क्या एक और शाहीन बाग खड़ा करने की तैयारी चल रही है? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर खुद को मुसलमानों के रहनुमा मानने वाले सियासतदान और मौलाना रह रहकर देश के मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं। इज्जत हमारी तार तार हुई है, घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। देखो क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। इतना बेइज्जत होने के बाद भी आप वक्फ बिल को लेकर इनकी बौखलाहट जायज भी है क्योंकि फीडबैक भेजने की तारीख नजदीक आती जा रही है। वक्फ बिल के लिए जेपीसी को फीडबैक भेजने का नोटिफिकेशन 30 अगस्त को जारी किया गया। फीडबैक भेजने के लिए 15 दिन की डेडलाइन तय की गई जो 15 सितंबर को खत्म हो रही है, यानी अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे देश भर के मुसलमानों पर मानो प्रेशर बनाया जा रहा है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। Is the trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। देखो क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। वक्फ बिल के नाम पर किसी बड़ी साजिश के सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। किसी को तो अपना लीडर तस्लीम करो मियां। मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देख रहा हूं कि बाप बांगे तो वो आवाज उठाते हैं, कस के आवाजें उठाते हैं, तो फिर रजा खान साहब उठाते हैं, लेकिन सब में बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की है। हर एतबार से वो भरे बुरे हैं, साहिब हैसियत है, खूबसूरत है, खुश अकीदा है, पढ़े लिखे हैं। आपको क्या फिर कोई ऊपर से आदमी चाहिए कि ऊपर से उतरेगा हमारे लिए? सरवर चिश्ती सिर्फ ओवैसी की बातों को मानने को ही नहीं कह रहे, बल्कि कहीं ना कहीं उसे दोहरा रहे हैं।
तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? इज्जत हमारी तार तार हुई है। तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही है, खानकाहें शहीद की जा रही है। वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों के कथित रहनुमाओं का साथ आना, देश भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करना और सड़क पर उतरने के लिए तैयार होने की अपील। आखिर ये ट्रेंड क्या कहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ये सारे बयान, ये सारे नाम और सारे के सारे चेहरे आप नोट कर लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो अपने बयानों से जहर घोल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर सरवर चिश्ती, असदुद्दीन ओवैसी और जाकिर नायक जैसे लोग अपना खुद का एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन आपने इनका एजेंडा तो देखा। अब आपको उन आम मुसलमानों की राय जाननी चाहिए जिनके पूर्वजों ने अपनी जमीन वक्फ को सौंपी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो लोगों के फायदे की हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड वाले अपनी बदमाशी चलाया करते थे। किसी भी प्रॉपर्टी को आकर उंगली रख देते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, और जबकि उस प्रॉपर्टी के केसेस चलना खानदानी सदियों पुराने हैं। पहले भी बहुत दफ़ा बिल आए हैं, मगर इसको एक हवा बना लिया गया है। इससे वफ़ों को और नुकसान के बजाय फ़ायदा है। जो भी ये जितने वफ़ हैं उनमें जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे थे उन लोगों को डरना चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी वफ़ हैं उनमें और कायदे से ही मैनेजमेंट करा जाएगा और कायदे से देखा जाएगा। अभी भी जो बोर्ड है पूरे देश में वक्फ बोर्ड है और सुन्नी बोर्ड है, उससे मुसलमान गरीबों को आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बल्कि ये बोर्ड हम ही लोग से लिया है। अगर ये संपत्ति हमारी है, अगर हम वहाँ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसका किराया जितना है वहाँ जाएगा, उसका 75% हम लोग को देगा, 25 वही लेता है। वो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में मैं नहीं देखा है कि एक मार्केट, हॉस्पिटल, मदरसा बना करके वक्फ बोर्ड वाला मुसलमान को सौंपा है, ऐसा हम नहीं देखा। एक आम मुसलमान और मुसलमानों के कथित पुरोधाओं की सोच में कोई मेल नजर आया आपको क्या? असद ओवैसी और सरवर चिश्ती साहब, इन लोगों की बात आपको सुननी चाहिए। यह है सच्चाई। आप सुनिए कि एक आम आदमी, एक आम मुसलमान जिसका अपना कोई जहरीला एजेंडा नहीं है, वो क्या सोच रहा है। अब वक्फ के नाम पर जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, अब उसको डिकोड करने की जरूरत है। वक्फ क्या है? वक्फ यानी खुदा के नाम पर ली गई चीज। वक्फ का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति को धार्मिक या धर्म के उद्देश्य से किसी को समर्पित कर देना। इस देश में अरबों की संपत्ति लोग वक्फ को सौंप चुके हैं, लेकिन क्या खुदा के नाम पर खुदा को प्यारे हुए लोगों ने जो संपत्ति वक्फ को सौंपी है, उसका इस्तेमाल सच में खुदा के काम के लिए हो रहा है क्या? पूरे भारत में, या आप नोट कीजिएगा कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख यानी 8,72,000 संपत्तियां हैं। 2019 से लेकर 2024 तक वक्फ की संपत्ति में 50% का इजाफा हो गया है। वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों पर मार्केट और कन्वेंशन सेंटर बनाता है और उनसे मोटा किराया वसूला जाता है। पिछले 10 सालों में औसतन वक्फ बोर्ड की कमाई लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी 9 करोड़ रुपए सालाना कम से कम। सवाल यह कि वक्फ बोर्ड की कमाई जाती कहां है? देश भर में केवल 2093 स्कूल हैं और 1409 मदरसे हैं। बाकी संपत्तियों क्या हो रहा है? कमाई जो आ रही है वो कहां खर्च हो रही है? ऐसे में वक्फ का पैसा खर्च कहां होता है तो बताया जाना चाहिए। और जब इसी वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर बिल लाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी हूं, सरवर चिश्ती हूं, ऐसे कथित मुसलमानों के रहनुमाओं की बौखलाहट सामने आ रही है। तो फिर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या वक्फ बिल से इनका कोई निजी नुकसान हो रहा है क्या? वक्फ बिल का विरोध करने वाले बार बार ये तर्क देते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरे देश में मदरसे चलाता है, मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन मदरसे कैसे चलाता है और मदरसों में मुस्लिम बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, इसका खुलासा आज राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कर दिया है। मदरसा बोर्ड एक्ट से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया और देश के मदरसों का पूरा सच सामने रख दिया।
इसी हलफनामे में बताया गया है कि मदरसों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है जिन्होंने खुद शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग तक नहीं ली होती। मदरसे में बच्चों को दी जा रही शिक्षा का स्तर राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। मदरसों में शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि बच्चों को एक स्वस्थ माहौल और विकास के बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बुनियादी ज्ञान से पूरी तरह वंचित रह जाता है। एनसीपीसीआर के दावे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। लेकिन क्या यही मदरसों का सच है? क्या वाकई मदरसों में बच्चों को शिक्षा के नाम पर मजाक किया जा रहा है? तो इसको समझने के लिए हमारी अलग अलग टीमें अलग अलग मदरसों में पहुंची और वहां शिक्षा का स्तर क्या है और शिक्षकों का स्तर क्या है वो जाना। इस रिपोर्ट में जरा आप सच देखिए। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड में जिले? हाँ। उत्तराखंड तो खुद ही जिला है। कोई पोएम सुनाओ। इस राज्य का क्या नाम है? देहरादून। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। बिहार के राज्यपाल का नाम पता है आपको? जी नहीं पता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष में हुआ था? ये नहीं है। ओके। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 19। बच्चों को अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं पता है। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल शिक्षक महोदय को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम। भारत के राष्ट्रपति कौन है? उस्ताद जी का तो भूगोल ज्ञान ही गोल है। यह बताइए कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? ये जो साइंस से जो तालीम हासिल की ये तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का है तो होता है ना। 11वीं के छात्र को 15 का पहाड़ा सुनाना पहाड़ जैसा टास्क हो गया है। 15 का पहाड़ा आता है आपको? आता है लेकिन ऐसे याद नहीं है कि बिल्कुल। जी न्यूज ने जब देश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और उन्हें पढ़ाने वाले उस्तादों की जनरल नॉलेज चेक की तो रिजल्ट नील बटे सन्नाटा आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है अब्दुल उलूम सतारिया मदरसा। जब जी न्यूज रिपोर्टर मदरसे के अंदर पहुंचे तो पहली मुलाकात बच्चों को पढ़ाने वाली उस्तानी जी से हुई। हमने पूछा, आपके राज्य में कितने जिले हैं? जवाब क्या मिला आप खुद सुनिए। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड में जिले? हाँ। उत्तराखंड तो खुद ही जिला है। मैडम जी को जिलों की संख्या ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या ही पढ़ा रही होंगी। मदरसे में जैसी मैडम वैसे ही स्टूडेंट्स। इस राज्य का क्या नाम है? देहरादून। देहरादून। आप बताओ इस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। आप बताओ यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? आप बताओ। नरेंद्र मोदी। चलो आप बताओ। पुष्कर सिंह धामी। ठीक, पुष्कर सिंह धामी। इस मदरसे में 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता। फिर भी हम कोशिश करते रहे, कोई तो ऐसा बच्चा मिले जो सही जवाब दे। उम्र में थोड़े बड़े बच्चों के पास पहुंचे तो उन्हें एक कविता मुज़बानी याद थी। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा, उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम जानना चाहा तो बच्चे एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे। राज्यपाल कौन है पता है? मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश कोई जिला है कि राज्य है? जिला। राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? भारत में कितने राज्य हैं कुछ पता है? उत्तराखंड में कितने जिले हैं आपको पता है? 24। पटना में है मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा। बड़ी सी बिल्डिंग है, उस पर ऊंचा सा बोर्ड लगा है। पहली नजर में लगता है संस्थान में पढ़ाई अच्छी होती होगी, लेकिन जब कैमरा अंदर घुसता है तो हकीकत यू टर्न ले लेती है। कुर्सी पर बैठे हैं उस्ताद यानी टीचर। सबसे पहले इन्हीं का इतिहास भूगोल चेक किया गया। यह बताइए कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? ये जो साइंस से जो तालीम हासिल की ये तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का है तो होता है ना। हमें तो देख लें उसको।
शक्ल से लगता है कि शिक्षक की उम्र 40 के पार तो होगी, लेकिन इतिहास और भूगोल के बेसिक सवालों का जवाब ही नहीं पता इन्हें। और साथ में है बहाना, मैं तो ये सब पढ़ाता ही नहीं। चलिए शिक्षक महोदय जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को कितना समझ में आता है, बच्चों से ही जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कितना केंद्र शासित राज्य है? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम। कितने केंद्र शासित? 5। गलती बच्चों की नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो मदरसे में पढ़ाने का दावा तो करता है लेकिन असल में तालीम पर ताला लगा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।